वजीर आजम कुछ देर बाद कौम से अहम खिताब करेंगे। पेट्रोल और डीजल पर टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। मोटरसाइकिल और रक्शे वालों को कम कीमत पर पेट्रोल मिलने का इम्कान। रिलीफ पैकेज से 1.25 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए निचले तबके को सब्सिडी मिलेगी। बाकायदा ऐलान वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। सबको बता दें, कोई गैर यकीनी नहीं, हुकूमत मुद्दात पूरी करेगी। दबाव में आकर कबल अज वक्त इंतखाबात नहीं कराएंगे। डी चौक पर किसी को धरना नहीं करने देंगे। वजीर आजम का इत्तेहादियों के इजलास से खिताब, कहा दिसंबर जनवरी तक हुकूमती पॉलिसीज के समरात सामने आएंगे। मुल्की मईशत को तरक्की की राह पर गामजन करें। खिताब से पहले शहबाज शरीफ की इत्तेहादी रहनुमाओं से तवील मुशावरत। सख्त हुकूमती फैसलों के बाद डॉलर की उड़ान को ब्रेक लग गई। पहले ही दिन ओपन मार्केट में ₹2.41 कमी। डॉलर सस्ता होकर 199 रुपए 60 का हो गया। चंद रोज में मजीद कमी का इम्कान, हुकूमत पुर उम्मीद। हुकूमती फैसलों से ताजरों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी आ गई। 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट्स का इजाफा। सोना 2100 रुपए फी तोला सस्ता। मैं उस दिन शाम को बैठ जाता, मैं आपको सबको गारंटी करता हूं कि उस दिन खून खराबा होना था। और ये भी कोई ना समझे कोई डील हुई है। ये मैं अब फिर से निकलूंगा और मैं आपको वाजे कर दूं कि अब हम निकलेंगे तैयारी करके। हमारी किसी की तैयारी नहीं थी। इमरान खान की अदलिया और फौज को फिर सियासत में घसीटने की घनाउनी कोशिश। पूरी तैयारी से वफाक पर दोबारा चढ़ाई का ऐलान। कहा पहले तैयारी नहीं थी, अब पूरी कुव्वत से आएंगे। सुप्रीम कोर्ट से पूछा है क्या हमें एहतजाज का हक नहीं? न्यूट्रल्स भी सोच लें। किसी से कोई डील नहीं हुई। इस्लामाबाद बैठ जाता तो खून खराबा होता। हुकूमत जून में इंतखाबात के लिए तैयार है तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कोर्ट को चौकन्ना और सियासी लड़ाई से खुद को अलग रखना होगा। फितना खान चंद दिन पहले तक सुप्रीम कोर्ट को गालियां दे रहा था। आज इसी सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेकर इंतशार फैलाना चाहता है। जानिबदारी का तासुर मजबूत हुआ तो अदलिया के लिए नुकसानदेह होगा। मरियम नवाज ने खबरदार कर दिया। कहा फितना खान की आए बाएं शाए शर्मिंदगी और नाकामी है। 20,000 लोग भी जमा न होने पर यह जहनी तवाजुन खो बैठा। जो इनकलाब पुलिस देकर दौड़ लगा दे उसे डूब बनना चाहिए। अवाम ने नींद पागल शख्स को मुस्तरद कर दिया। आइंदा किसी भी जुलूस को इस्लामाबाद में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर दाखिला का 2 टोक ऐलान। राना सनाउल्लाह का कहना है फसादी जत्थे के हाथों मुल्क को यरगमान नहीं बनने देंगे। इस्लामाबाद में जलसे जुलूसों की इजाजत इंतजामिया के साथ तहरीरी मुआहिदे से मशरूत। ये गलत फहमी जी, आप नफरतें फैला रहे हैं। नफरतें मैं फैलाना चाहता जो कल हालात थे वहाँ नफरतें आपने तब देखनी थी कैसे फैलनी है जो आगे कल इंतशार होना था। ये जो आपने बातें की हैं बिल्कुल आपने गलत की हैं और एक गलत किस्म की तकरीर कर दी है बैठ के यहाँ जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। थैंक यू। ये आप इस तरह की सहाफी के चुपते सवालात पर इमरान खान लाजवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ गए। अपने कारकुनों को गालम गलौज और बदतमीजी से क्यों नहीं रोकते? आपने जितने वादे किए ज्यादातर पूरे नहीं किए। आपकी 4.25 साल कारकर्दगी क्या है जो दोबारा हुकूमत में आना चाहते हैं? इमरान खान जवाब देने की बजाय सहाफी से उलझ पड़े। सेनेट में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तरमीमी बिल भी पास। मंजूरी के दौरान अपोजिशन की हंगामा राई। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव। बिल की कॉपियां फाड़ दी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम नहीं किया। इस हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को असेंबली में नुमाइंदगी देने की तजवीज भी ज़र गौर है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
नया चेयरमैन नैब कौन? हुकूमत और अपोजिशन में मुशावरत शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात में मुख्तलिफ नामों पर गौर। फवाद हसन फवाद, कमरुज़्ज़मान, साबिक DGFIA बशीर मेमन ओहदे की दौड़ में शामिल। करप्शन और टैक्स चोरी के मुकदमात में मुलव्वस किन अफराद के नाम ECL से निकाले गए? सुप्रीम कोर्ट ने DGFIA को जाती हैसियत में तलब कर लिया। किसी केस को तेजी से नहीं चलाना चाहते। ख्वाहिश है फौजदारी निजाम में इंसाफ बगैर किसी रुकावट के चलता रहे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स, समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। मुल्की मसाइल का हल मसालेहाना अंदाज में ज्यादा बेहतर है। मसालियाती निज़ाम मजीद मौसर बनाना होगा। सियासी जमातें, सनतकार, ताजिर और दीगर शोबे इसकी हौसला अफजाई करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का सालिसी निज़ाम से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक खिताब। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी खिताब किया। PTI का रियासत मदीना का नारा सिर्फ इस्लामी टच था। तहरीक इंसाफ की तरह मौजूदा हुकूमत भी आवाम को डिलीवर नहीं कर रही। इस्टेब्लिशमेंट हकीकी मायनों में न्यूट्रल हो जाए और नजर भी आना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की शदीद मजम्मत, वापस लेने का मुतालबा। हुकूमत ने पेट्रोल बम का बटन दबा दिया। अवाम महंगाई के धुएं में घुट कर रह गई। पेट्रोल की कीमत में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा। एक ही रोज में कीमत 30 रुपए बढ़ गई। 1 लीटर पेट्रोल 179 रुपए 86 पैसे का हो गया। डीजल 174 रुपए 15 पैसे पर पहुंच गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किराया बढ़ाने का इशारा दे दिया। पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। हम तो पिस गए महंगाई में बस। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 30 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਬੰਬ ਡਿੱਗਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਈਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ आने वाली हुकूमत ने दिता है? हाई बढ़ा नहीं रहे और बस पेट्रोल बढ़ाते जा रहे हैं। अब यही है कि बस अभी साइकिल लेनी पड़ेगी और कुछ भी नहीं। इनको गरीबों का ख्याल करना चाहिए। जहाँ ये इतना बड़ा है अगर थोड़ा सा मार्जिन कम करो। पेट्रोल इमरान खान के मुआहदे की वजह से महंगा हुआ। PTI हुकूमत ने हर महीने IMF के साथ पेट्रोल महंगा करने का मुआहदा किया था। तनकीद करने वाले PTI रहनुमाओं को शर्म आनी चाहिए। इमरान खान ने जब गैर कानूनी सब्सिडी दी तो वजीर खजाना भी लाइल्म थे। हुकूमत ने दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल महंगा करने का फैसला किया है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने पिछली हुकूमत का खाता खोल लिया। हमारी हुकूमत पर भी पेट्रोल महंगा करने का दबाव था, मगर हमने कीमतें नहीं बढ़ाई। नाहल हुकूमत ने रूस से 30% सस्ते तेल का हमारा मुआहदा आगे नहीं बढ़ाया। भारत ने रूस से सस्ता तेल लेकर ईंधन की कीमतें 25 रुपए कम कर दी। इमरान खान का रद्द-ए-अमल, कहा इंपोर्टेड हुकूमत का बैरूनी आकाओं के आगे झुकाव कीमत कौम अदा कर रही है। रूस से सस्ता तेल लाने का मुआहिदा कहाँ है? वजीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का इमरान खान से सवाल। कहा तिजारत बढ़ाने के लिए रूस से राब्ता किया लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया। भारत ने पेट्रोल पर 24 रुपए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम की जो पाकिस्तान में 0 है। परवेज इलाका पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना है कि पेट्रोल डीजल की शक्ल में अवाम पर 2 बम गिराए गए। नाअहल हुक्मरानों ने अवाम को महंगाई की चक्की में बेयारो मददगार छोड़ दिया। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च खत्म नहीं किया, सिर्फ 6 रोज के लिए हुकूमत को मजीद मोहलत दी है। मिडनाइट से पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में, केरोसिन ऑयल की कीमत में और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। आज डीजल पे शौकत तरीन इमरान खान के फार्मूले पे जाऊं तो 80 रुपए, पहले 84 रुपए डीजल पे एक कीमत बढ़ेगी, 30 रुपए उसके ऊपर बढ़ेगी तो 124 रुपए और 144 है, यानी कि 268 रुपए और उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा तो तकरीबन 305 रुपए का डीजल हो जा। अगर मैं इमरान खान के फार्मूले पे जाऊं तो वो 305 रुपए का फार्मूला है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है इमरान खान के फॉर्मूले पर अमल करते तो पेट्रोल 305 रुपए लीटर हो जाता।
वजीर ममलिकत बराए खजाना आयशा गोस पाशा ने कहा, IMF के मुताबिक इमरान हुकूमत में पॉलिसी तसलसल नहीं था। साबिक हुक्मरानों के कुछ फैसलों का असर मौजूदा हुकूमत पर भी पड़ा। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत समेत अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। सेनेट में इजहार ख्याल। कराची के अवाम के लिए बिजली 4 रुपये 83 पैसे फी यूनिट महंगी। दीगर सार्फिन के लिए बिजली मरहलावार 4 माह में 3 रुपये 75 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने का इम्कान। सार्फिन पर 350 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ पड़ेगा। टैरिफ डिफरेंशियल क्लेम इंतहाई सतह पर पहुंच गया। वफाकी हुकूमत ने क्लेम ना दिया तो 14 घंटे तक लोड शेडिंग हो सकती है। केयर इलेक्ट्रिक ने खतरे की घंटी बजा दी। मदद के लिए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी खत लिख दिया। टैरिफ डिफरेंशियल क्लेम इंतहाई सतह पर पहुंच गया। वफाकी हुकूमत ने क्लेम ना दिया तो 14 घंटे तक लोड शेडिंग हो सकती है। वफाकी हुकूमत का ऐसा इक़दाम, खाद की कीमतों में कमी का ऐलान। यूरिया खाद के 50 किलो थैले की कीमत में 389 रुपए तक कमी। आटे पर 200 अरब रुपए की सब्सिडी दी। जल्द घी पर भी सब्सिडी देंगे। वजीर आला पंजाब का ऐलान। हमजा शहबाज का सियालकोट में गवर्नमेंट सरदार बेगम अस्पताल का अचानक दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। बर वक्त इलाज यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आला ने कहा, कोशिश करेंगे अस्पतालों को हकीकी मानों में शफाखाने बनाएं। खाने पीने की चीजें मजीद महंगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे की कीमत 180 रुपए बढ़ गई। रेट 800 से बढ़कर 980 रुपए हो गए। चीनी, दालें, साबुन, सर्फ, शैम्पू, पॉलिश और दीगर अशिया जरूरिया की कीमतों में भी इजाफा मुतवक्के। शहरी फट पड़े। सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ बयानबाजी। शीरीन मजारी की बेटी ईमान मजारी के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज। ईमान मजारी को गिरफ्तारी का डर। उबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफ्तीश में शामिल होने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट का 2000 और निमरा काजमी को हर सूरत पीर को पेश करने का हुक्म। दोनों लड़कियों की अदम बाजियाबी पर तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी। पुलिस बाजियाब नहीं करा पा रही तो क्या रेंजर्स को हुक्म जारी करें? अदालत के रिमार्क्स। दिन रात बार बार लोड शेडिंग। शॉर्टफॉल 5018 मेगावाट। पैदावार 19,982 मेगावाट। तलब 25,000 मेगावाट। शहरों में 8, मज़ाफात में 12 घंटे तक लोड शेडिंग। बिजली की गैर एलानिया बंदिश पर शहरी बेबसी की तस्वीर बन गई। लसबेला में विंदर डैम के मेगा प्रोजेक्ट पर तामीराती काम तेजी से जारी। डैम की तामीर से बलोचिस्तान के सारे इलाकों में हजारों एकड़ जमीन सैराब होगी। रोजगार में इजाफा, सियाहत को फरोग मिलेगा। काश्तकारों की अराजी पर कब्जा। बस्तियां मिसमार, रास्ते बंद। साबिक वजीर बरा इंसानी हुकूक शीरीन मजारी का गैर इंसानी रवैया। राजनपुर में काश्तकारों की जिंदगी अजीरन बना दी। एक मुकदमा खत्म तो दूसरा बना दिया जाता है। मस्जिद बनाने तक की इजाजत नहीं। काश्तकारों की दुहाई। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। 6 जून से 31 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। नया सेशन भी 1 अगस्त से शुरू होगा। पोलियो के वार जारी। शिमाली वजीरिस्तान में 2 बच्चों में मर्ज की तस्दीक। रवा बरस अब तक खैबर पख्तूनख्वा से 6 केस रिपोर्ट हो चुके। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की वालिदैन से बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की अपील। बलोचिस्तान से पकड़ी गई मछली 1 करोड़ 35 लाख में फरोख्त। टोकरना में यह मछली गवादर कला के जियोनी से पकड़ी गई। नायाब मछली 2,80,000 रुपए फी किलो। वजन 48 किलो था। यह मछली अपने ब्लैडर की वजह से इतनी महंगी है जो दिल की सर्जरी और कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है। पहाड़ों का एक और बेटा हमेशा के लिए सो गया। नामवर पाकिस्तानी कोपैमा अली रजा सतपारा सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद की शिरकत। अली रजा सतपारा ने 7,000 मीटर बुलंद 4 चोटियों को 17 बार सर किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इंतकाल पर